आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत बंद की। उन्होंने जो क्रीमी लेयर का कानून लागू किया है, SC/ST के लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है, बांटने का काम किया है। मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। तो बीजेपी जो है जो दलितों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। हम चाहते हैं अगर वो आरक्षण के हितैषी हैं, दलितों का हितैषी हैं आदिवासियों को, तो केंद्र सरकार से आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दें। सरकार को झुका देंगे। आरक्षण और संविधान के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, जेल जाना पड़े, प्राण की आहुति देना पड़े तो आहुति देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है। कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज़्यादा विषय बचा नहीं। वो हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। ठीक, तो अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटे में कोटे के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था, जिसका कई राज्यों में व्यापक असर भी देखने को मिला। बंद में कई राजनीतिक दल भी शामिल हुए। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा में देखने को मिला। अन्य राज्यों में भी बंद समर्थकों ने जुलूस और मार्च निकाला। ये तस्वीरें देश के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां पर बंद समर्थक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे और अपना विरोध दर्ज करवाया। वैसे तो ज्यादातर जगहों पर बंद शांतिपूर्ण ही रहा, लेकिन बिहार में कई जगह प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई भी करनी पड़ी। बिहार की राजधानी पटना में तो प्रदर्शन के दौरान हंगामा और हिंसा की कोशिश भी की गई है, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन कर रही भीड़ अचानक बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से पुलिस को हालात काबू करने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी यहां पर करना पड़ा। समर्थक पुलिस के साथ पूरी तरह से धक्का मुक्की कर रहे थे, नोकझोंक कर रहे थे और बल प्रयोग भी कर रहे थे और ज़बरदस्ती आगे बढ़ना चाह रहे थे, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे थे। वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए, यातायात को चालू रखने के लिए हम लोगों ने उनको पीछे हटाया है। तो बिहार में बवाल हो गया। पटना में पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया भी आया सामने। पुलिस प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठी चला रही थी, उसी दौरान एक लाठी वहां पर खड़े हुए SDM को लग गई। हालांकि लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मी को तुरंत ही इस बात का एहसास भी हो गया और वो वहां पर तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन इस बीच आपको बिहार में प्रदर्शन की एक और तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। तस्वीरें गोपालगंज की है, जहां पर प्रदर्शन के दौरान एक स्कूल बस में आग लगते लगते बच गई। प्रदर्शन के दौरान स्कूल बस में बच्चे भी मौजूद थे। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। वहीं गोपालगंज की इस घटना पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए नाराजगी जाहिर की है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान हिंसा की खबरें बिहार के दूसरे जिलों से भी सामने आई। हालांकि इस दौरान सभी जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वही प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर जहां पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं NDA के घटक दलों ने भारत बंद करने की वजह पर ही सवाल उठा दिए। मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। नीतीश कुमार जो है एकदम मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। खैर ये तो बेचारे लाचार हैं, बेचारे हैं, कुछ होने वाला नहीं है इनसे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है। कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है,
तो अब कोई ज़्यादा विषय बचा नहीं। मायावती जी ने सपोर्ट किया है, कहा कि बीएसपी सपोर्ट करी भारत में। विपक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं वे सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें।